कभी सोचा है जिंदगी में अगर रंग ना होते तो ये जिंदगी कैसी होती? कराची के एक आर्टिस्ट ने कैसे दुनिया को रंगों से सजाया है, आइए हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले मेरा जो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट था वो वाशिंगटन डीसी स्मिथसोनियन का था। 2002 में मेरी वाशिंगटन पोस्ट में बड़ी तस्वीर छपी। फन किसी की मिरास नहीं, दर हकीकत आज के इस जदीद दौर में अपने आर्ट को पेश करना असल कमाल है। स्नैकर्स के जब मेरे क्लाइंट आए तो उन्होंने कहा स्नैकर्स, तो मैंने कहा हाँ ये चीज़ है जो दुनिया भर में जो चलेगी। IM कराची वालों के साथ मैंने काफ़ी कराची सजाया। आज हम आपको कराची के एक ऐसे आर्टिस्ट से मिलवा रहे हैं जिन्होंने सिर्फ मुल्क में ही नहीं बल्कि अपने आर्ट की बदौलत बैनुल अक़वामी शोहरत भी हासिल की। दुर्गा पूजा मैंने हिंदुस्तान में पेंट की। अमेरिका की तकरीबन 30 से 35 स्टेट में घूम चुका हूँ। और रॉयल एंथोनियो म्यूजियम, वहाँ म्यूजियम पाकिस्तान कौंसलेट ने इनवाइट किया था। अपने मखसूस ट्रक आर्ट से बड़े बड़े जहाज़ों, दीवारों और ट्रकों को पेंट करने वाले हैदर अली आज हमारे साथ मौजूद हैं। जैसे मैंने जहाज़ पेंट किया, सेस्ना 150 तैयारा था छोटा, पूरी मूविंग एंड फ्लाइंग आर्ट गैलरी बनाई मैंने कराची के अंदर ही। आइए इनसे जानते हैं कि इस आर्ट की शुरुआत कहाँ से हुई और उनका ये सफ़र कैसे शुरू हुआ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सबसे पहले ये बताएं कब से इस काम का आगाज़ किया, कहाँ से शुरुआत की सफ़र की, और अपनी तंजीम के हवाले से भी बताएं। जी, बचपन से ही मैं ये काम कर रहा हूँ, मेरे घर का ही काम है। जब बचपन से जब आँख खोली तो आसपास कलर और ट्रक ही देखे, तो वालिद साहब भी यही काम करते थे। तो उनको देख देख के स्कूल से आने के बाद वर्कशॉप में खेलना या मोहल्ले में खेलना, तो वालिद साहब ने कहा कि जब मेरी उम्र हुई 7 साल की तो वालिद साहब ने ब्रश पकड़ाया और कहा कि बस ऐसे लाइनें सीधी सीधी मारते रहें। और इस तरह करके मैंने काम स्टार्ट किया और फिर दीगर उस्तादों के तो पास। शौक था बचपन में इसका? जी हाँ, शौक था। मैं जब 5 क्लास मैंने इंग्लिश मीडियम में पढ़ी तो उसमें ड्राइंग थी। उसके बाद जब मैं एक स्कूल में और मैं गया तो वहाँ पे ड्राइंग नहीं थी, तो ड्राइंग का सब्जेक्ट ही नहीं था। तो ड्राइंग के सब्जेक्ट फिर मैंने इस्लामियात और माशरती उलूम और फिज़िक्स और बायोलॉजी, इनकी जो तस्वीर होती थी किताब में, उनको मैं फिर ड्राइंग अच्छे तरीके से करता था। फिर पहला ट्रक मैंने जो बनाया 15 साल की उम्र में मैंने बड़ा ट्रक बनाया। अच्छा। तो जब एक विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं जोनाथन मार्कनेर साहब, तो उन्होंने मुझे पहली मरतबा जब उनसे मुलाकात हुई, गार्डन मार्केट में वो विज़िट पे थे, तो उन्होंने मेरा काम देखा और मुझे स्मिथसोनियन इनवाइट किया। फिर उन्होंने तो पहला जो मेरा इंटरनेशनल ट्रिप था वो वाशिंगटन डीसी स्मिथसोनियन का था, जहाँ मैं अपना पूरा ट्रक लेके गया। तो उसके बाद दुनिया का बड़ा म्यूज़ियम है स्मिथसोनियन, तो उसके बाद फिर इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता रहा। तो वहाँ पे फिर उसको 26 ममालिक वहाँ पे दुनिया के आए हुए थे। उस ज़माने में 2002 में मेरी वाशिंगटन पोस्ट में बड़ी तस्वीर छपी उस फेस्टिवल के दौरान। और उसके बाद जब वापस पाकिस्तान आए तो और ज़्यादा कोशिश करनी पड़ी अपने काम के अंदर, और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि जिसका भी ट्रक बना वो ये कहता था कि अमेरिका से आया हुआ है और काम अच्छे से अच्छा करेगा। तो अपने शहर में भी और अपने मुल्क में भी बहुत एक्सपोजर मिला कि अमेरिकन ट्रक आर्टिस्ट जो अमेरिका से आया हुआ है, तो उससे काम कराना है हमने। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे मैं मेहनत करता रहा, उसके बाद मैं मुख्तलिफ़ मुल्कों में दौरे लगे, पाकिस्तान हाई कमीशन वगैरह, मुख्तलिफ़ म्यूज़ियम, दुनिया की यूनिवर्सिटियाँ, तो उनके साथ मैंने विजिटिंग फैकल्टी रहा हूँ। और मुख्तलिफ़ जो पाकिस्तानी कम्युनिटियाँ वहाँ पे उन्होंने इनवाइट किया मुझे। तो इस तरह फिर मैंने काफ़ी मुल्कों में मैंने काम किया। फिर मैंने इसका ओरिजिनल नाम है इसका फूलपत्ती, फिर मैंने इसकी फूलपत्ती का बुनियाद रखी, इसकी फूलपत्ती। फिर मैंने अपने शागिर्द मेरे अब चला रहे हैं। तो इस दौरान मैंने काफ़ी इंटरनेशनल वो फेमस काम किए। जैसे मैंने जहाज़ पेंट किया, मैंने जहाज़ का कौन सा, PIA का या बाहरी? नहीं, सेस्ना 150 तैयारा था छोटा, तो वो मैंने पेंट किया। और पूरी मूविंग एंड फ्लाइंग आर्ट गैलरी भी बनाई मैंने कराची के अंदर ही। और उसके अलावा मैंने जो IM कराची वालों के साथ मैंने काफ़ी कराची सजाया। और दुर्गा पूजा मैंने हिंदुस्तान में पेंट की, पूरी उनकी जो स्कीम थी दुर्गा पूजा की थीम, उसको मैंने अपने ट्रक आर्ट में तब्दील किया। अच्छा। अपने रंगों में। और कलकत्ता जाकर दुर्गा पूजा की जो थीम थी वो पूरी ट्रक आर्ट के ऊपर? जी हाँ, वो पूरी ट्रक आर्ट के ऊपर पूरी थीम थी उनकी। उसके अलावा मैंने म्यूज़ियम ऑफ पीस अमृतसर में भी मैंने काम किया, लुटन कल्चर ट्रस्ट वालों के साथ काम किया। कैनेडियन सेनेट में मैंने सेनेटर्स के साथ वर्कशॉप की। और ऑटवा में और रॉयल एंथोनियो म्यूजियम, वहाँ म्यूजियम पाकिस्तान कौंसलेट ने इनवाइट किया था, वहाँ भी मैंने
अपने फ़न के जौहर दिखाए, अपने रंग, अपने मुल्क के रंग दुनिया को दिखाए। तो मैंने सिर्फ ट्रक आर्ट को ही प्रमोट किया पूरी दुनिया में, क्योंकि मुझे इस चीज़ से दिलचस्पी थी और मैं बचपन से इसी के बारे में मैं जानता था ज़्यादा से ज़्यादा। जितना मैं इसके बारे में जानता था, वहाँ जाके दुनिया भर में जहाँ भी मैं गया, मैंने अपने ट्रक आर्ट को ही प्रमोट किया, अपने कलर्स को ही लोगों को दिखाया, और लोगों ने भी बड़ा अप्रिशिएट किया। पूरी दुनिया के अंदर हमारे जो रंग हैं, ये काम पूरी दुनिया में कहीं नहीं हो रहा था, और जाके मैंने लोगों को दिखाया और सिखाया भी मुख्तलिफ स्कूलों के अंदर, वर्जीनिया में, और जहाँ भी मैं अमेरिका की तकरीबन 30 से 35 स्टेट में घूम चुका हूँ, और जहाँ भी मैं गया हूँ, मेरी कोशिश ये रही है कि मैं अपने लोगों को वहाँ पे भी जो सीखने वाले छोटे से लेके हर उम्र के लोगों को मैंने ये काम सिखाया और इसकी टेक्निक भी बताई, इसमें कौन से ब्रश यूज़ होते हैं। ज़ाहिर बात है यहाँ के रंगों में और वहाँ के रंगों में बड़ा फ़र्क है, और वो कलर्स हर जगह अवेलेबल नहीं होते। आप बॉर्न आर्टिस्ट हैं, तो आर्ट तो इतनी बड़ी फील्ड है, तो आप सिर्फ ट्रक आर्ट ही? जी, मैं बॉर्न ट्रक आर्टिस्ट हूँ। मुझे मैं आर्टिस्ट जो उनसे वो एक अलग तबका है, वो ज़ाहिर बात है पढ़ा लिखा ज़्यादा होता है, तो उनके लिए स्कूल यूनिवर्सिटियाँ कायम हैं, इदारे कायम हैं आर्ट के। ट्रक आर्टिस्ट के लिए कोई इदारा कायम नहीं। हमारी अपनी मार्केट, हमारी अपनी यूनिवर्सिटी होती है, हमारा अपना स्कूल होता है, अपनी कॉलेज होता है। बाहर से पहली मरतबा जब मैं बाहर से आया तो मुझे इतनी मैं जब अपने इदारों में गया तो मुझे इतनी हौसला, जैसे क्या बोलते हैं उसको, बहुत पजीराई नहीं मिली। तो मैंने उसको देखा कि यार यहाँ पे इसका इतना वो नहीं है कि लोग ट्रक आर्ट को यहाँ पे थोड़ा सा एक वो समझ रहे होते हैं। तो मैंने फिर मुझे ख्याल आया कि नहीं, खुद से कुछ करना है। तो मैं फिर उस वक्त मैं जब अमेरिका से जब मैं आया तो मैंने उस वक्त पेंटियम 4 मैंने कंप्यूटर ख़रीदा, और फिर उस वक्त याहू होता था, याहू पे मैं फिर अपनी तस्वीरें अपलोड करता रहा दोस्तों से पूछ पाछ के, क्योंकि मैं स्मिथसोनियन वालों ने मुझे अपनी वेबसाइट पे मेरी तस्वीरें लगाई थी। इंटरनेशनल लेवल पे जो आपने किया प्रोजेक्ट सबसे पहला, वो कौन सा था? सबसे पहला मेरा जो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट था वो खुद जाके जो मैंने किया वो वाशिंगटन DC स्मिथसोनियन का था, और उसमें 26 ममालिक दुनिया के आए हुए थे, और हमारा ट्रक टॉप पे लोग उसको, कोई उसको 8वां अजूबा कह रहा है, कोई उसको जादुई कालीन कह रहा है, कोई उसको उड़न खटोला कह रहा है, मुख्तलिफ अलकाब उसको दिए गए। जब मैं वहाँ पे इतने नाम सुनता था, इतना तो यानी कि पूरा एक बिल्कुल फ़र्क है, पाकिस्तान अमेरिका में बिल्कुल फ़र्क है काफ़ी। तो उसमें अब काम करना बड़ा एक मेरे लिए फ़ायदेमंद भी साबित हुआ, और मुझे भी एक समझ लें कि नया एक तजुर्बा मिला कि इंटरनेशनल सतह पे किस तरीके से काम किया जाए। इंटरनेशनल लेवल पे आपको इतनी पजीराई मिली, तो कैसा यहाँ पे लोगों का क्या रिएक्शन था उस पर? यहाँ उस वक्त लोगों को इतना ट्रक आर्ट के बारे में मालूम नहीं था। बस ये होता था कि हमारे अपने लोगों को जो हमारे से ट्रक बनवा रहे होते थे, उन्हें ज़्यादा मालूम था इस बारे में कि वो आमतौर पर इसको कहा जाता है कि भाई हमारे ट्रक पे फुल पत्ती वाले को बुला के लाओ जो फुल पत्ती करेगा। तो उन्होंने जब इसको आर्ट को ट्रक पे बना हुआ देखा तो इसको ट्रक आर्ट कहा, और जो काम करने वाले को उन्होंने ट्रक आर्टिस्ट का खिताब दिया। तो वही मैं अपने लिए मैंने चूज़ किया कि मैं ट्रक आर्टिस्ट हूँ, जो ये बोल रहे हैं तो उसका आर्टिस्ट मैं हूँ। तो क्योंकि मैं थोड़ा सा पढ़ा लिखा था अपने माहौल के अंदर, तो मैंने इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश की, और दुनिया भर में अल्लाह का फजल है, इसको मैंने लोगों को दिखाया, और जहाँ तक मुझे मौका मिला मैंने हर जगह पे अपने मुल्क के झंडे लगाए। कौन सा मुल्क था वो जहाँ आपको बहुत ज़्यादा पजीराई मिली और वहाँ जाके आपको अपने आर्ट को दिखाने का एक मौका भी मिला? देखें, जो वाशिंगटन DC में गया हूँ अमेरिका, तो ज़्यादातर मैंने वहीं काम किया, और वहाँ मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने अप्रिशिएट किया। उसके बाद जो हिंदुस्तान में जब मैं गया तो वहाँ जाने का मौका मिला, और वहाँ पे भी लोगों ने काफ़ी मोहब्बत का इजहार किया, और अपनी देखें ना, दुर्गा पूजा उनका एक मजहबी वो था फेस्टिवल, उसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान ट्रक आर्ट को से सजाया। जी हाँ, तो ट्रक आर्ट से सजाया, ये बड़ी बात होती है, हमारे मुल्क के लिए भी बड़ी बात है, और ख़ासतौर पे मेरे लिए भी बड़ी बात है कि मैं हिंदू फेस्टिवल में जा रहा हूँ। जी हाँ, तो इसी तरह मैं ये समझ के कर रहा हूँ कि ये मेरे लिए एजाज़ है कि मुझे इन्विटेशन मिल रहा है कि मैं एक बड़ी चीज़ कर रहा हूँ। तो इस तरह के काम, जैसे इंग्लैंड में मैं जब गया था तो मैंने वहाँ पे एक ट्रक बनाया जिसके लिए उनके स्टूडेंट मेरे पास यहाँ पे आए, और मैंने उनको यहाँ पे काम सिखाया। उसके बाद फिर वहाँ पे इंग्लैंड में उनके साथ मैंने ट्रक मिल के बनाया, जो अभी भी वहाँ पे म्यूज़ियम की जीनत बना हुआ है। और ये ट्रक उस ज़माने में वहीं से आते थे, 1960 में जब आना शुरू हुआ ट्रक वहाँ से, तो उनके पास एक ही ट्रक कोई बचा हुआ था, तो उसको मैंने फिर बनाया भी, बॉडी भी उसकी बनाई, जो बचपन में देखता था कैसे उसकी बॉडी बन रही है, कैसे उसको, तो उसको फिर मैंने पेंट भी किया, और स्टूडेंट के साथ मिलके उसको सारा काम उसका कंप्लीट किया मैंने।
तो आपने अब तक जो भी प्रोजेक्ट्स बनाए तो उनमें सबसे ज़्यादा जो आपको बहुत दिल से आपने बनाया, बहुत मेहनत से बनाया हो, तो वो कौन सा प्रोजेक्ट है? देखिए, सबसे पहले तो बड़ा जो प्रोजेक्ट मुझे ज़िंदगी में मिला वो स्मिथसोनियन का ट्रक ही था। इस पर मैंने बड़ी मेहनत करी और अरसा दराज गुजरने के बाद पिछले ही कुछ सालों में जो मैंने पूरी अपने 30-32 साल को जो निचोड़ जो मैंने जो कराची की दीवारों पे जो मैंने किया था, जैसे जिसमें प्रेस क्लब की दीवारें भी आती हैं, कैंट स्टेशन की दीवार भी आती है, और क्योंकि एक पोर्ट्रेट उस तरीके से ट्रक आर्टिस्ट नहीं बनाता जिस तरीके से एक, क्योंकि ट्रक जाना होता है, फटाफट काम करना होता है। तो 30 साल का निचोड़, 32 साल का मैंने अपने जो जितना भी आर्ट का निचोड़ था वो मैंने कैंट स्टेशन की दीवारों पे, प्रेस क्लब पे और जो एयरपोर्ट का ब्रिज है इस पे मैंने अपने सारे डिज़ाइन ज़्यादातर जितने भी मेरे दिल में आए कि मैं अपने लोगों को दिखाऊं कि मैं ट्रक आर्टिस्ट क्या कर सकता है, ट्रक आर्टिस्ट का लेवल क्या है। ठीक है, एक ये नहीं कि अब ज़रूरी नहीं कि कोई डिग्री लेके आर्टिस्ट आए और वो जो उन्होंने दीवार पेंट करे और उसको जो पजीराई मिले, पजीराई की तो ज़रूरत नहीं थी। खैर मुझे तो मैंने कहा कि मैंने सोचा कि इस तरह काम किया जाए कि यहाँ के लोग देखें कि ट्रक आर्टिस्ट क्या काम करता है। तो उस पर बड़ी मैंने दिल से काम किया। 30 साल का निचोड़ जो पता लगे कि बाकी किसी ट्रक आर्टिस्ट ने किया, तो उसकी खैर यहाँ पे फिर नाकदरी हुई और वो मिट गई। और एयरपोर्ट का पिलर, एयरपोर्ट के जो पिलर थे 16 पिलर, 8 पिलर थे और 16 डिज़ाइन उस पर मैंने बनाए दोनों तरफ, और वो डिज़ाइन भी मिट गए। और तो मिट कैसे गए? बस मिटा दिए। अब मिटा दिए, गवर्नमेंट ने मिटाया, पता नहीं किसने मिटाया ये मुझे नहीं पता। खैर वो क्या बोलते हैं उसको, दोबारा सजाने के लिए, शहर को सजाने के लिए उन्होंने कोई तब्दीली की होगी, उस पर उन्होंने मिटा दी। लेकिन ये मुझे बड़े दिल को दुख हुआ कि इंटरनेशनल तौर पे तो मेरा काम रखा जा रहा है संभाल के, लेकिन यहाँ पे जो इंसान है वो नाकदरी का शिकार हूँ। तो खैर मैंने दोबारा से कहा कि नहीं, यहाँ पे इसको समझने वाले थोड़े कम है, ठीक है ना, क्योंकि और मेरे पास डिग्री भी सीधी बात नहीं है, लेकिन अल्लाह का फजल है मैं भरपूर तरीके से डबल PhD हूँ मैं अपने ट्रक आर्ट में, क्योंकि मेरी जितनी उम्र गुजरी है इस आर्ट में, और इसके अलावा मैंने ना कुछ देखा है ना कुछ मैं इसके अलावा जानता हूँ, ना मैं दूसरे आर्ट के बारे में मैं आपको बता सकता हूँ। अपने आर्ट के बारे में मैं अलिफ से लेके ये और ए से लेके Z तक मैं बता सकता हूँ। आपने इतनी दीवारें रंगी हैं, ट्रकों को इतना कलरफुल बनाया है, इतनी चीज़ें आपने बनाई, तो इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ों पर जो है आप अपने आर्ट का मुजाहरा करना चाहते हैं? देखिए, दुनिया के अंदर मुझे मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। बॉब रोज ऑफ पाकिस्तान, कोई मुझे पिकासो ऑफ पाकिस्तान कहता है, कोई कुछ कहता है। तो मतलब मेरे पास मुख्तलिफ क्लाइंट आते रहते हैं। ये पहले जो आइडिया आप देख रहे हैं कराची के अंदर, ये जो पूरे पाकिस्तान में फैल गए, पूरी दुनिया में फैल गए, ये जो खुद से मैंने पेंट किए थे किसी ज़माने में, पिशावरी चप्पलें मैंने पेंट की, क्योंकि ये था, ये हमारे सिर्फ कल्चर का हिस्सा है। खुद से पिशावरी चप्पल वगैरह इस तरह की, ये हमारे कल्चर का हिस्सा है। और दुनिया भर में वही लोग ख़रीदते हैं जो इससे वाबस्ता होते हैं, जिनको पता होता है खुद से क्या होते हैं, पिशावरी चप्पल क्या होती है, कोल्हापुरी चप्पल क्या होती है, तो वही लोग वो ख़रीदते हैं। लेकिन जब ये स्नैकर्स के जब मेरे क्लाइंट आए तो उन्होंने कहा स्नैकर्स, तो मैंने कहा हाँ ये चीज़ है जो दुनिया भर में जो चलेगी, और इसके ऊपर मैं जब अपना ट्रक आर्ट करूँगा और दुनिया में इसको लोग जानते हैं, तो फिर इस पर मैंने अपना रंग और डिज़ाइन इस पर जब मैंने लगाए तो वही आपके सामने इसकी जो, जैसे अब मैं ये डिज़ाइन इस पर मैंने बनाया, अभी कंप्लीट नहीं है ये, जब कंप्लीट होगा तो फिर और खूबसूरत लगेगा ये। मतलब अगर कोई आपसे कहे किसी भी चीज़ के बारे में, कोई भी चीज़, तो आप उसको उसी तरह से पेंट करते हैं? जी हाँ, जो भी चीज़ होती है मैं उसको पेंट करता हूँ। मेरे लिए पूरी दुनिया मेरे लिए मेरा कैनवास है, और पूरा समझ लें कि मैं ट्रक आर्ट के अलावा कुछ सोचता नहीं हूँ। मैं हर चीज़ को, जिसको भी देखता हूँ मैं उसको अपने ट्रक आर्ट के अंदाज से देखता हूँ, और उस पर अपने मेरे डिज़ाइन खुद ब खुद चलते रहते हैं और खुद ब खुद डिज़ाइन आते रहते हैं। अपनी एकेडमी के बारे में बताएं कि वहाँ पे कितने स्टूडेंट्स आते हैं और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से भी आते हैं क्या? देखिए, हमने जो सीखा है ना काम, तो वो इस तरह सीखा है कि हम उसके पैसे चार्ज नहीं करते। जो भी हम काम सिखाते हैं, जिसको भी सिखाते हैं, उस्तादी शागिर्दी वाला एक सिस्टम होता है। उसमें अब यह है कि एक जब टाइम था, मैंने उस्तादी शागिर्दी में बहुत से स्टूडेंट ट्रेन किए, बहुत से स्टूडेंट को सिखाया। इंडस वैली में भी मैंने वर्कशॉप वगैरह की, मुख्तलिफ कराची के स्कूलों में भी मैंने वर्कशॉप वगैरह की। और अब यह है कि मैंने ट्रक आर्ट अकेडमी में मैंने उसकी चार्जेस रखे हैं। जिसने सीखना है वो, अगर जिसको शौक़ है, सीखना चाह रहा है जो, वो आके सीख सकता है, लेकिन उसके चार्जेस हैं फ्री में। अब एक टाइम हो गया हमारा ख़ानदान फ्री में लोगों को, मेरे वाले साहब 1950 से फ्री में लोगों को सिखाते हुए आ रहे हैं, और मैंने भी अपनी उम्र में फ्री में लोगों को सिखाया, और बिला किसी नस्ल और तअस्सुब के मैंने इसको प्रमोट, यानी कि लोगों को अंदर डाला। लेकिन यह है कि घोल के पिला तो नहीं सकता मैं, लेकिन जितना उन्होंने सीखा
और जितना सीखते हैं, जितना ट्रक पे चल रहा होता है उतना मैंने उनको सिखाया, और इससे ये होता है कि मैं भी और भी बहुत कुछ सीख रहा होता हूँ। तो दुनिया भर में भी मैंने काफ़ी स्कूलों में एलिमेंट्री स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया तक मैंने लोगों को ट्रक आर्ट में मुख्तलिफ़ किस्म के मैसेजेस होते हैं जो लिखे हुए होते हैं, और बड़े मज़े की लाइंस लिखी हुई होती हैं, शेर लिखे हुए होते हैं, बड़े दिल जले से शेर होते हैं। तो बाहर जब आप गए इंटरनेशनल लेवल पे आपने काम किया, तो वहाँ पे भी आपने लिखे उनको लिख के दिखाए? जी हाँ, इंटरनेशनल तौर पे जो हम ट्रकों पे शेर लिखते हैं आम तौर पे, तो वो इंटरनेशनल भी जब गया तो मैंने उसको, जैसे यहाँ पे जो शेर लिखते हैं, जैसे देख मगर प्यार से, उसको मैंने इंग्लिश में कन्वर्ट किया कि बट विद लव। तो क्योंकि हमारी जो शायरी होती है वो दुख भरी भी होती है, नसीहत आमेज़ भी होती है, फिर वो दिल जले वाली भी होती है, और मोहब्बत वाली, जी हाँ, मोहब्बत वाली भी होती है, इश्क वाली भी होती है। वो हर तरह की आपको नज़र आएगी। जिस तरह का मूड रखता है ड्राइवर, तो वो उसी तरह की शायरी करवाता है, और मुख्तलिफ़ ज़बानों में भी होती है, सिंधी में, बलोची में, पश्तो में। तो उसी को इंग्लिश में लोग बट विद लव, फिर उसको गूगल ट्रांसलेट कर लें तो जैसे दिल बराए फ़रोख्त, कीमत सिर्फ एक मुस्कुराहट, तो उसको इंग्लिश में वहाँ पे गाड़ियों पे लिखा है कि हार्ट फॉर सेल, प्राइस ओनली वन स्माइल। तो इस तरह करके मैं ट्रांसलेट भी कर लेता हूँ। फिर वो लोग हैं वहाँ के लोग, वो भी मुझे बताते हैं कि अगर वो जो वहाँ पे कुछ चल रहा होता है, कोई शेर जो अपनी मर्ज़ी से कोई लिखवाना चाहे, इंग्लिश में, स्पेनिश में, अपनी ज़बानों में, टर्किश में, तो उसको भी हम लोग उनसे पूछ के कागज़ पे लिखवा के उनकी ज़बान में फिर लिख देते हैं। आखिर में कोई मैसेज देना चाहें, अपनी ट्रक आर्ट की लैंग्वेज में देना चाहें या कुछ भी? देखिए, मैसेज तो एक अरसे से मैं देता आ रहा हूँ, लेकिन ये है कि हुकूमत के अपने भी बड़े मसाइल होते हैं। तो ये जो हमारी मेहनत दुनिया भर में रंग लेकर आती है, जो हम लोग खुद जा के पेंट करते रहते हैं, और गवर्नमेंट के इदारे भी बुलाते हैं, जो हाई कमीशन वगैरह और कौंसलेट, जैसे हिंदुस्तान हाई कमीशन ने भी बुलाया पिछले दिनों, और जर्मन कौंसलेट ने भी बुलाया। तो इस तरह तो हमारी सपोर्ट होती रहती है, लेकिन बाकायदा तौर पे इसका कोई गवर्नमेंट की तरफ से इसका कोई इदारा कायम नहीं है। और जो बल्कि इदारे हैं कायम, वो इदारे इंटरेस्ट नहीं ले रहे होते, क्योंकि उनके अपने जो इतने आर्ट सिखाए जाते हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में, उसके ऊपर भी वो तवज्जो दें या ट्रक आर्ट पे तवज्जो दें। तो मैंने यही सोच के कि कोई तवज्जो तो दे नहीं रहा, क्यों ना खुद ही ट्रक आर्ट अकेडमी बना लें। तो मैंने इंटरनेशनल ट्रक आर्ट अकेडमी की बुनियाद रखी, और इंशाल्लाह अब बगैर किसी सपोर्ट के कोशिश करेंगे। अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे तो अच्छी बात है, और नहीं करे तो फिर वो और भी अच्छी बात है। हम तो कर ही रहे हैं अपना काम, तो हमारा ट्रक तो चलते रहेंगे। लेकिन ये है कि आम तौर पे भी अब दिखने में आ रहा है कि मुख्तलिफ़ स्कूलों की किताबों में भी ट्रक आर्ट को दिखाया जा रहा है। तो ये बेहतर बात है कि एक बचपन से पता चले हम लोगों को कि हमारा आर्ट है, ये ट्रक आर्ट है। अब तो मैं ये सोच रहा हूँ कि हमारी जो ग्रीन लाइन बस चली है, ये रंगीन लाइन बनाने के चक्कर में लगा हूँ तो, और कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, जितनी भी ग्रीन लाइन हमारी चल रही है, तो ये आने वाले दिनों का नया प्लान इंशाल्लाह कोशिश तो है। अब ये है कि ये आवाज़ मेरी पहुंच जाएगी जहाँ तक पहुंचनी होगी। तो ग्रीन लाइन से रंगीन लाइन, क्योंकि ग्रीन लाइन जैसे चल रही है मेट्रो लाहौर में, जो इस्लामाबाद में, ये आप देखें पूरी दुनिया में आपको, तुर्की में भी नज़र आएगी, इटली, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन वगैरह सब जगह आपको इस तरह की मेट्रो नज़र आएंगी। लेकिन वो कलरफुल नहीं है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो कलरफुल नहीं है। अगर हमारी ये कलरफुल हो जाएंगी तो हमारे अपने लोग भी इसको जाएं, और हर स्टॉप इसका कलरफुल होना चाहिए, हर स्टॉप पे पेंट होना चाहिए, और उसी तरह लिखा होना चाहिए जिस तरह हम अपनी बसों पे लिखते हैं कि आओ बाजी इसमें चलें, पायलट गेट, ठीक है ना, ख्वाजा का दीवाना, बस पे लिख दो ख्वाजा की दीवानी। फिर आप हुकूमत को कोई शेर डेडिकेट करना चाहेंगे? जी, हर हुकूमत को हम लोग अपनी चीज़ें डेडिकेट करते हैं। हम अपने रंगों में डेडिकेट कर रहे होते हैं, हर चीज़ हमारी डेडिकेट है सारी। और बस ये है कि बस तुम्हें चाह नहीं, हमें परवाह नहीं, हम तो ऐसे रंग लगाते रहेंगे पूरी दुनिया में, अपने पाकिस्तान का रंग फैलाते रहेंगे। हर काम ही हुकूमत का नहीं है, हमारे अपनी आवाम का भी बहुत सारा काम है, ठीक है ना। तो आवाम को भी दिलचस्पी लेनी चाहिए, अपने लोगों को इस आर्ट की तरफ मुतवज्जा करना चाहिए। तो जनाब हमारे साथ इस वक्त हैदर अली मौजूद थे, और ट्रक आर्टिस्ट हैं ये, और बिल्कुल हुकूमत को चाहिए कि आर्टिस्ट को प्रमोट करें जो हमारी दीवारों को, ट्रकों को और इतनी सारी चीज़ों को रंगीन बनाते हैं। तो इनकी तरफ तवज्जो करना ज़रूरी है। इसी के साथ अपनी मेज़बान सुबह कुतुब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।